नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 29 जुलाई की करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं और उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 28 जुलाई को। आप मैप में देख पा रहे होंगे, इसका मतलब है 28 जुलाई को क्यों मनाया गया है? क्योंकि जो पर्यावरण के अंदर पौधे लगाए जाते हैं, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण के प्रति 28 जुलाई को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। आप मैप में देख पा रहे होंगे, इस तरह मौसम की जानकारी, मतलब मौसम अगले 24 घंटों के अंदर या अगले 5-7 दिन के अंदर जैसा भी होने वाला, उसके बारे में पहले ही जानकारी लोगों को दी जाएगी। इस प्रकार की ऐप को लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिचेम मिच्ची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? तुनिसिया के। तुनिसिया आप मैप में देख पा रहे हैं, जो ये है तुनिसिया। तुनिसिया पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अब तुनिसिया के बारे में और फैक्ट जान लेते हैं। तो तुनिसिया की राजधानी है तुनिस। तुनिसिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो मैं आपको उसी टाइम इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये कल ही जो यूपी की राज्यपाल हैं, उन्हीं को मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। पहले इनको एडिशनल चार्ज के रूप में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, अब इनको प्रॉपर मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल बना दिया गया है। तो यूपी का और मध्य प्रदेश का अब एक ही राज्यपाल हो गई हैं, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 29। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर के अंदर पड़ता है। और मध्य प्रदेश के अंदर 2 नेशनल पार्क हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला है कान्हा नेशनल पार्क और दूसरा है सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन सैक्सन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितने ऐप पर लगाया है? 47 ऐपों पर। इससे पहले 59 ऐपों पर बैन लगाया गया था। तो अब चीन देश की ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। क्या है? शी जिनपिंग। जिनपिंग। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग। क्या है? कियांग।
ली कियांग। और एक चीज और, भारत और चीन के बीच में 1962 के अंदर युद्ध हुआ था। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था कि चीन ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो उस सैटेलाइट का क्या नाम है? हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट। और चीन के अंदर 19वें एशियन गेम, विंटर गेम, एशियन पैरा गेम्स, ये सभी 2022 के अंदर होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड का निधन हुआ है, वे कौन, किस देश की थी? तो वे थी बांग्लादेश की। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में और अधिक फैक्ट जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश ने अभी मुफ्त इंटरनेट पर, मतलब जो फ्री में इंटरनेट दिया जाता था किसी भी कंपनी के द्वारा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है अबू धाबी में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसी की राजधानी है जो अबू धाबी, उसके अंदर ये संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यूएई का गठन 2 दिसंबर 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1971 को। दुबई ने अबू धाबी और 5 अन्य अमीरात के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की थी। यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। एक बार फिर बोलिए मेरे साथ, खलीफा बिन जायद अल नहयान। और प्रधानमंत्री हैं यूएई के मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। और जो ये ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, मतलब लगाया गया है, इसकी पावर कैपेसिटी कितनी है? 2 गीगाहर्ट्ज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। अब इसमें इंडोनेशिया का जिक्र हुआ है। तो इंडोनेशिया आप मैप में देख पा रहे हैं, जो ये हरे कलर का है, ये इंडोनेशिया देश है। तो इंडोनेशिया की राजधानी है कालीमंतर। पहले इसकी राजधानी थी जकार्ता। और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS के केयर को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है रामविलास पासवान जी ने। तो अब मैंने जो आपसे कल वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर देना है। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया था? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और ये भी बताना है कि CRPF की स्थापना कब हुई थी। अब मैं आपको जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से प्रशिक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया था? तो ये किया था इजराइल के साथ।